हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 का प्री एग्जामिनेशन 21 दिसंबर तक कंडक्ट करवाया गया था और एग्जाम समाप्त होने के बाद से ही आप सभी लोग वेट कर रहे हो कि कब इसके प्री का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एफसीआई एजी 3 के 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं। पहला अपडेट है दोस्तों कि कब आपका प्री का रिजल्ट आएगा। सेकंड अपडेट इसका मेंस एग्जाम के डेट के बारे में है और तीसरा अपडेट है दोस्तों कि एफसीआई की तरफ से अभी एक आरटीआई रिप्लाई आया है जिसमें बताया गया है कि जोन वाइज अलग अलग पोस्ट के लिए टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। तो मैं वो सारी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। इस लिस्ट को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा जोन में मैक्सिमम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और किस जोन में इस बार कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इन सारे आरटीआई रिप्लाईज का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आईबीपीएस एग्जाम से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाने वाला हूं और उसके बाद फिर हम इसके रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग जोन वाइज टोटल कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे उनका डेटा दिया गया है। हो सकता है कि आपको यह फिगर थोड़ी धुंधली दिखे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे देखो, नॉर्थ जोन में टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे उनकी संख्या थी 1,32,277, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 28,262 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में 10,974 कैंडिडेट, ओबीसी में 47,753 कैंडिडेट, एसटी में 8,844 कैंडिडेट और एससी कैटेगरी में 36,444 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। इसके बाद साउथ जोन में टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं 40,629, जिसमें से अनरिजर्व में 4910, ईडब्ल्यूएस में 2334, ओबीसी में 21,006, एसटी में 3484 और एससी कैटेगरी में 8895 कैंडिडेट। ईस्ट जोन की अगर मैं बात करूं तो टोटल कैंडिडेट्स यहां पर अपीयर हुए हैं 33,940, जिसमें से अनरिजर्व में 8107 हैं, ईडब्ल्यूएस में 2154, ओबीसी में 1,11,094, एसटी कैटेगरी में 3625 और एससी कैटेगरी में 8860 कैंडिडेट हैं। फिर इसके बाद वेस्ट जोन में टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं 34,608, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 5,754 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस में 2241, ओबीसी में 1,26,044 कैंडिडेट हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको दो डेटा गलत बता दिया था। ईस्ट जोन में जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 11,194 है और वेस्ट जोन में ओबीसी की संख्या है 12,644। इसके बाद वेस्ट जोन में एसटी कैटेगरी की संख्या है 5794 और वेस्ट जोन में एससी कैटेगरी की संख्या है 8175। सबसे कम कैंडिडेट अपीयर हुए नॉर्थ ईस्ट जोन में और सबसे कम वैकेंसी भी इसी जोन में आपको देखने को मिली है। टोटल 3140 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी में 473 कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस में 175 कैंडिडेट, ओबीसी में 991 कैंडिडेट, एसटी में 646 कैंडिडेट और एससी में 855 कैंडिडेट हैं। ये था दोस्तों आपका जोन वाइज ओवरऑल डेटा। इसके अलावा आप पीडब्ल्यूडी कोटा का भी और ईएसएम कोटा का भी इधर टोटल कैंडिडेट्स की संख्या देख सकती हो। अब मैं आपको एक एक करके अलग अलग जोन्स की डेटा दिखाता हूँ जिसमें आपके पोस्ट वाइज भी डिटेल्स दिए होंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले ईस्ट जोन में जितने भी पोस्ट निकाले गए थे उन रिस्पेक्टिव पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या डेटा हुआ है स्टूडेंट का वो दिया गया है। ईस्ट जोन में टोटल यहाँ पर अपीयर हुए हैं 76,164, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज डेटा यहाँ पर देख सकते हो और पोस्ट वाइज भी यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो। अलग अलग पोस्ट में टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये रहा आपका ईस्ट जोन का डेटा। फिर इसके बाद सेकंड जोन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में टोटल यहाँ पर कैंडिडेट्स अपीयर होने की संख्या दी गई है, प्लस अलग अलग पोस्ट पर कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। वेस्ट जोन के बाद आपका तीसरा जोन है वो आपका नॉर्थ जोन है। नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो अलग अलग पोस्ट पर कितने कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन में अप्लाई किया था और वहाँ पर अपीयर हुए हैं। फिर इसके बाद है आपका अगला डेटा जो कि है साउथ जोन का। साउथ जोन में भी आप अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर डेटा का स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद आपका लास्ट जोन है जो कि है नॉर्थ ईस्ट जोन। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में भी आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं आपके
डिपोट पोस्ट की तो टोटल 3140 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और जनरल में 11417 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जनरल पोस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और सेकंड नंबर पर डिपोट पोस्ट पर आया है। टोटल यहाँ पर 20,213 कैंडिडेट अपीयर हुए थे। अलग अलग पोस्ट वाइज डेटा यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों इन सारे डेटा को हम परसेंटेज के टर्म्स में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपकी जो ओवरऑल अटेंडेंस रही है ना, वो यहाँ पर 49% रही है, जो कि अगर आप IBPS एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काफ़ी कम है। SSC के एग्जाम्स में ऐसा होता है कि टोटल फॉर्म जो फिल होते हैं उसके लगभग 35 से लेकर 45% के बीच में अटेंडेंस देखने को मिलता है, लेकिन IBPS में यह अटेंडेंस काफ़ी हाई होता था। FCI AG3 के प्री एग्जामिनेशन में अटेंडेंस लो रहने का मेन रीजन क्या है, यह तो एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता चल पाया, क्योंकि उस समय और कोई एग्जाम चल भी नहीं रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कि सेंटर पर भी आपके कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम थी, तो इसका इफेक्ट आपको आने वाले रिजल्ट पर और इसके कट ऑफ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप जोन वाइज देखो, ईस्ट जोन में परसेंटेज के टर्म में टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उनकी संख्या दी गई है। फिर इसके बाद इसके नीचे आपका वेस्ट जोन का डेटा दिया गया है परसेंटेज के टर्म में। इसके नीचे आपका नॉर्थ जोन का डेटा है और नॉर्थ जोन के नीचे आपका साउथ जोन का डेटा दिया गया है। परसेंटेज के टर्म में सारे डेटा आपके पोस्ट वाइज दिए गए हैं और सबसे लास्ट में आपका दिया गया है नॉर्थ ईस्ट जोन का। तो इन सारे चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं कि कब आपका प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो आपका जो मेंस एग्जाम है ना, वो एक्सपेक्टेड है 5 मार्च को। और दोस्तों AG3 के साथ साथ असिस्टेंट ग्रेड 2 का भी एग्जामिनेशन हुआ था। और अगर मैं असिस्टेंट ग्रेड 2 के ट्रेंड का बात करूं तो इसका प्री एग्जामिनेशन 10 से लेकर 17 दिसंबर तक कंडक्ट करवाया गया था और इसका जो प्री का रिजल्ट है वो 13 जनवरी 2023 को जारी कर दिया गया। यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो टोटल 26 डेज का गैप था आपका प्री एग्जामिनेशन और इसके रिजल्ट के जारी होने में। और अगर मैं बात करूँ प्री एग्जामिनेशन के रिजल्ट और मेंस एग्जाम के बीच कितना गैप था, तो यहाँ पर लगभग आपको 16 दिन का गैप देखने को मिला था, क्योंकि 29 जनवरी को आपके मेंस एग्जाम करवाए गए थे FCI असिस्टेंट ग्रेड 2 का। तो इसी हिसाब से अगर मैं FCI AG3 की बात करूं तो लास्ट शिफ्ट आपका जो हुआ था वो 21 दिसंबर को हुआ था और आज आपका आ चुका है 16 फरवरी। यानी कि दोस्तों अब आपका जो है यहाँ पर एक्चुअली में दिसंबर नहीं है, जनवरी है, ठीक है, इसे आप लोग सुधार लेना। तो अब देखिए आपका जो रिजल्ट है ना वो ऑलरेडी आने वाला है अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम देखोगे तो 10 दिन इधर और 15 दिन इधर, 25 दिन निकल चुके हैं और आपका जो एग्जाम है वो भी 5 मार्च को है। यानी कि अब आपके मेंस एग्जाम के बीच में जो टोटल समय बचा हुआ है वो यहाँ पर है लगभग 16 से लेकर 17 दिन का। तो आपको लगभग 14 से 15 दिन पहले रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद उन सारे कैंडिडेट का फिर एडमिट कार्ड भी जारी करना होता है, तो इन सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। आज आपका थर्सडे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कि आपको फ्राइडे को शाम में या फिर सैटरडे को शाम में रिजल्ट देखने को मिल जाए, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और किसी कारणवश अगर आपका फ्राइडे और सैटरडे को रिजल्ट नहीं आता है तब डेफिनेटली आपको मंडे को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप सभी लोग अपने मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप सभी को पता है कि अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई थी, अलग अलग पोस्ट निकाले गए थे। तो उन रिस्पेक्टिव पोस्ट पर आपकी कट ऑफ क्या जाएगी इसके बारे में कुछ भी कहना अभी पॉसिबल नहीं है, एक्सपेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आप लोग टेंशन मत लो, बहुत ही डिफरेंट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। जिस जोन में आपके कंपटीशन कम है वहां पर आपको कट ऑफ बहुत ही लो देखने को मिलेगा, जबकि कुछ जोन में आपको कट ऑफ काफी हाई देखने को भी मिल सकता है। तो ये वेरिएशन आपको अलग अलग जोन्स में देखने को मिलेगा। अब बस 1-2 दिनों की बात है, 2 दिनों के अंदर ही आप सभी लोग के रिजल्ट आ जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी का पॉजिटिव रिजल्ट आए। आपको आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में।